नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? किस भाग पर बनाता है? तो ऑप्शन इसका होगा डी, रेटिना या दृष्टिपटल। क्या है? रेटिना या, ऑप्शन डी होगा रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो किस थ्योरी पर बेस्ड है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर निर्धारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है, कैसा बना होता है? इसका होगा वास्तविक और उल्टा तथा हम छोटा, हमेशा होता है, हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो नेत्र निकट स्थिर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाता हो वो होगा निकट दृष्टि दोष, सॉरी दूरदृष्टि दोष। देखिए यही प्रॉब्लम है। जब यहाँ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? निकट की वस्तु रहेगा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर का वस्तु रहेगा तो निकट दृष्टि दोष। ये उल्टा यहाँ पर होता है, ये ध्यान रखना हमेशा होता है। निकट रहेगा तो वह दृष्टि दोष होगा। जब यहाँ पे दूर दृष्टि वस्तु को देखना रहेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता तो वो होगा निकट दृष्टि दोष, और निकट का वस्तु अगर स्पष्ट नहीं दिखता है तो वो होगा क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन है? इसका होगा ऑप्शन सी, बैगनी जो होती है सबसे अधिक विचलित होती है। जैसे बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये प्रिज्म है, प्रिज्म में 3 सतह होता है। इधर से मान लीजिए अगर वाइट प्रकाश गया तो बाकी कलर हल्का हल्का मुड़ेगा, हल्का हल्का मुड़ेगा, जबकि बैगनी जो होगा सीधा बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगा। बाकी हल्का हल्का, और बैगनी सबसे नीचे होगा और नीचे मुड़ जाएगा। जो सबसे अधिक विचलित हुआ है, विचलित यानी अधिक मुड़ गया है, अधिक अपने रास्ता से अधिक भटक गया है, उसको मतलब विचलन बोलते हैं। विचलन, भटक जाना अपने रास्ता से। सबका रास्ता हल्का हल्का भटकता है सब, और जो बैगनी होगा वो अधिक विचलित होगा, इसीलिए इसका बैगनी आंसर सही होगा। टोटल 7 रंग होगा, बैजानी पिनाला, जैसे लिखते हैं बैजानी, बैजानी पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखों के गुण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन बी, समंजन क्षमता। यानी दूर या निकट की वस्तु को खुद से संभाल लेना, यानी फोकस दूरी बदलकर साफ साफ देख लेना, और जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं समंजन क्षमता। ये आँख में पाया जाता है, लक्षण ये आँख का होता है। आँख का यह गुण है जिसकी वजह से वह दूर या निकट की वस्तु को देख पाता है साफ साफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन बी सही होगा। जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार की लेंस से होता है? क्या है? जरा दूर दृष्टि दोष। इसका होगा बाई फोकल लेंस। इसमें जो द्विफोक्सी होगा, जो लेंस होगा उसका 2 फोकस दूरी होगा, फोकस होगा 2 होगा फोकस उसमें, उसको बोलते हैं, उस लेंस में 2 फोकस होगा, इसीलिए उसको बाई फोकल बोलते हैं, बाई फोकल या द्विफोक्सी। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु कौन से होते हैं? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से कितना होते हैं? इसका निकट होगा 25 सेंटीमीटर, इसका होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर, और अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र निकट तथा दूर क्रम से, तो अधिकतम सबसे कम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर, आँख के नज़दीक 25 सेंटीमीटर को साफ साफ, और अधिकतम अनंत तक देख सकता है मानव नेत्र, स्वस्थ नेत्र। दूरबिंदु होता है, दूरबिंदु अनंत तक होता है, देख सकता है, और कम से कम 25 सेंटीमीटर तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट। अगर बात यहाँ दूर स्थित रहेगा तो निकट दृष्टि दोष, और निकट लिखा रहेगा तो दूर दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन बी होगा सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? यह होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा? इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उसका सही होगा। जैसे कि जैसे देखिए बताते हैं। यह आइज हुआ, जब यहाँ से लाइट प्रवेश करता है तो ये आपस में यहीं पे कटता है। एक सेकेंड, ये आँख का गोला हुआ, 1 सेकेंड, जैसे कि गोला, ये आँख का गोला हुआ, ये लाइट आया, 1 सेकेंड, इसको देखिए, एक ये हुआ कॉर्निया, यहाँ से लाइट आया और ये ऐसे चला गया, फिर यहाँ से लाइट आया और ऐसे चला गया। जब लाइट का किरण जो एक साथ कटता है, जो अगर यहाँ पे कटा तो आँख सही है, ये जो कि यहाँ पे होगा, यहाँ पर रेटिना यहाँ पे होता है, इससे आगे बना तो यह निकट दृष्टि दोष में, और यही अगर यहाँ कटता, इससे और पीछे हल्का भी कटता तो वो होता दूर दृष्टि दोष में। यहाँ पे कटा, यहाँ पे लेंस अरेंज होता है, लटका होता है सिलेरी पेशी के द्वारा, ये कॉर्निया है और ये लाइट, इस तरह से होता है। आँख का गोला इसी तरह से बनावट होता है आँख का। इसका ऑप्शन ए सही होगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये आगे बन रहा है तो यह होगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है क्या? इसका होगा ऑप्शन सी होगा, जरा दृष्टि दोष। जब समंजन क्षमता कम हो जाए, यानी खुद से दूरी और निकट वस्तु के देखने की क्षमता घट जाए, ये आँख का गुण होता है जो खुद से अरेंज कर लेता है लेंस को दूर के लिए और नज़दीक के लिए। ये लक्षण और ये गुण और खत्म होगा, ये क्षमता घट गया तो उसमें होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दूर के दिखेगा या नज़दीक का, कोई ज़रूरी नहीं है। नज़दीक का भी नहीं दिख सकता है, दूर का भी नहीं, यानी लगभग दोनों दिखेगा या नहीं दिखेगा, कोई इसका फिक्स नहीं है। वो बोलता है, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस, क्या बोले थे? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर, इसका होगा काला आंसर, ऑप्शन डी। देखिए चंद्रमा पर क्या, कहीं से भी अगर देखिएगा अंतरिक्ष को ना तो काला ही दिखेगा। अंतरिक्ष की बात ही जब होगी तो वहाँ काला, वहाँ से अंतरिक्ष यात्री को आसमान के आकाश काला ही दिखता है। और जो धरती पर से दिखता है, धरती पर से क्यों दिखता है? ये प्रकाश के परख किरण के कारण दिखता है। अदरवाइज कहीं से भी देखिए तो आकाश काला ही दिखेगा। अंतरिक्ष से भी काला दिखेगा और चंद्रमा पर से भी, या फिर किसी भी ग्रह पर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या बोले? किसी भी ग्रह पर में, यानी स्पेस में कहीं से भी देखिएगा तो वो काला ही दिखेगा, या फिर चंद्रमा हो या फिर स्पेस में। सिर्फ पृथ्वी पर छोड़ के, किसी ग्रह पर छोड़ करके कहीं देखिएगा तो वहाँ से अंतरिक्ष काला ही दिखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ये 7 रंग के मेल से बना होता है।
जिसको हम प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। जब एक श्वेत रंग को प्रवेश करें, एंट्री कराएंगे, 1 सेकेंड, जब एक श्वेत रंग प्रवेश करेगा प्रिज्म में तो ये 7 भाग में टूट जाएगा। 2 3 4 5 6 7। सबसे नीचे होगा जो बैंगनी होगा, सबसे ऊपर होगा जो लाल होगा, 7 रंग में टूट जाता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? इसका बोले थे ऑप्शन बी लाल। लाल का सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है बैंगनी का। इसका होगा ऑप्शन बी सही होगा। बैंगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो होगा ऑप्शन लाल, डी का ऑप्शन बी होगा, लाल का सही होता है। लाल का जो अधिक होता है क्या चीज़? तरंगदैर्घ्य। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश का टूटना, यानी वाइट से रंगीन बन जाना, जो कि वर्षा के पश्चात बूंदों पर बनने से ये प्रिज्म जैसा काम करता है और 7 भाग में बढ़ जाता है। इस तरह से इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के किस कारण से? इसका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का अपने ही अवयव में टूट जाना, श्वेत प्रकाश का अपने ही अवयवी रंगों में बढ़ जाना, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाना। चलिए जैसे परिभाषा देते हैं इसका। वन सेकंड। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बट जाना, क्या यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन? अपवर्तन। प्रकाश क्या बोले हैं? वर्ण विक्षेपण बोले, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का अपने ही अवयवी रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता, उसको क्या बोलते हैं? उसमें नेत्र होता है दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? इसका होगा टिंडन प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। आसमान में जो कण होता है किसी विलयन का, उससे अगर लाइट टकराता है तो उसका जो प्रभाव इधर उधर होता रहता है उसको बोलते हैं टिंडन इफेक्ट बोलते हैं, टिंडन प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन, सॉरी वो गलत बोले हैं, ऐसे होगा जैसे कि कोई बर्तन है, इसमें कुछ लिक्विड है, इसमें अगर लाइट देते हैं तो यहाँ से लाइट टकरा कर इधर उधर चला जाता है, इसको बोलते हैं टिंडन प्रभाव। और वो पहले जो बताए हैं, जो आसमान में टकराने से होता है प्रकाश, क्या बोलते हैं, वर्षा की बूंदों पर, उससे बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। वर्षा के बूंद पर जो होता है उससे वर्ण विक्षेपण उसको बोलते हैं, वहाँ से इंद्रधनुष बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहता है टिंडल प्रभाव कहते हैं इसको। प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडन प्रभाव, क्या है? टिंडल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या होती है? दूर बिंदु होती है अनंत। और 25 सेंटीमीटर पर होता कौन? नज़दीक होता है 25 सेंटीमीटर पर, और दूर होता है, इसका आंसर सही होगा। यह हुआ दूर और यह हुआ निकट। इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
इस तरह 20 क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 21 है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं, क्या चीज़ के बने होते हैं? तो ऑप्शन बी, अवतल लेंस के बने होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे अवतल लेंस से बने होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए, उत्तर लेंस। मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है उत्तर लेंस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर लेंस इस प्रकार से होता है और अवतल इस प्रकार से। ये हुआ उत्तल और ये हुआ अवतल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है? इसका होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा, मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में जो होता है ना, दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है, मतलब आर पार दिखता नहीं होने के कारण धुंधला दिखाई देना पड़ता है। यह अधिकांश वृद्धावस्था में होता है, अधिक उम्र हो जाने के बाद होता है। मोतियाबिंद की होती है परेशानी, जिसमें दूधिया दिखता है, कोई भी चीज़ दूधिया दिखता है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ऑप्शन डी, प्रिज्म। ऑप्शन डी, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम में क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है पट्टी, रंग का पट्टी, रंगीन पट्टी जो होता है 7 रंग में बढ़ता है ना, इस पट्टी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसी को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है, वही प्रिज्म, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण, स्पेक्ट्रम में किस किरण का विचरण झुकाव कम होता है? तो कम होता है लाल का, अधिक होता है बैगनी, सबसे अधिक बैगनी का। तो इसका ऑप्शन ए होगा। जैसे प्रिज्म है, व्हाइट लाइट गया, व्हाइट प्रकाश, उजला श्वेत प्रकाश, लाल हल्का हल्का मुरा, प्रिज्म है, यहाँ से गया व्हाइट प्रकाश, लाल सब आगे चला गया, लाल ब्लैक ये सब, ब्लैक नहीं होगा, लाल और पीला हरा ये सब जो होता है चला जाएगा। और नीचे जो होगा, सबसे नीचे होगा, सबसे अधिक झुकेगा वो बैगनी होगा और सबसे कम झुकेगा वो लाल होगा। इसका ऑप्शन होगा, किस रंग की किरण विचलन झुकाव कम होता है? तो कम होता है लाल का। और अधिक की बात की जाए, अधिक की तो होगा बैगनी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण होगा इसका। वर्ण विक्षेपण क्या बोल लेते हैं? वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश का, जैसे बताते हैं एक बार और। वर्ण विक्षेपण परिघटना बोलता है श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना, अपने अवयवी रंगों में टूटना। देखिए जैसे रेड हुआ, पहले वाइट प्रकाश आया और यहाँ से टूटना शुरू हुआ। पहले गया रेड, फिर आया जामुनी, क्या बोलते हैं, नारंगी होगा। अब नारंगी होगा ये, नारंगी, बैजानी, तब इसके बाद हरा होगा। इस तरह से टूटेगा और लास्ट में सबसे नीचे आएगा। इस तरह से 7 रंग होगा, सबसे नीचे आएगा बैगनी होगा। इस तरह का घटना होता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
प्रिज्म से प्रकाश की क्या है, प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना, प्रकाश की परिघटना घटती है, वर्ण विषय पर कहलाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है, और बात की जाए लाल की सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण से? प्रकाश के परक किरण के कारण। प्रकाश के परक किरण क्या है? वाइट प्रकाश का किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में क्या होते हैं, बोलते हैं उसको, प्रक्षेपित हो जाना, प्रकाश का प्रकीर्णन कराता है। जब वाइट प्रकाश किसी कण से टकराता है, अदृश्य कण से, छोटा पार्टिकल से, तो प्रकाश सभी दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है, वही घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है इसका उत्तल लेंस की तरह। क्या बताते हैं? उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। कैसा? उत्तल लेंस की तरह। आँख में उत्तल लेंस होता है, आँख में उत्तल लेंस होता है, इस तरह से बना होता है। कॉर्निया यहाँ पे लगा होता है, उत्तल लेंस लटका रहता है सिलेरी पेशियों के द्वारा यहाँ पे, और तस्वीर यहाँ पे बनता है अच्छा रहता है तो, और यहाँ बनता है गड़बड़ रहा तो, और यहाँ बनेगा कब? जब खराब रहेगा तब। दूरदृष्टि में यहाँ बनेगा गड़बड़, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा तो, और निकट में यहाँ सही है तो यहाँ। इस तरह से जब ये वाइट प्रकाश आता है तो। चलिए देखते हैं अगला क्या है। चलिए इस तरह क्वेश्चन सर खत्म हुआ। इस तरह के क्वेश्चन लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नया है तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, और किस वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। इस तरह के वीडियो लगातार लाते रहेंगे।